जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दर अध्याय। पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जब आत्मा अमर है तो शोक कैसा। और यहीं से बात आगे बढ़ती है कर्तव्य निभाने की। आइए जानते हैं अध्याय 2 के श्लोक 21 से 30। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जमव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वो किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं और आत्मा से अधिक शरीर को। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़कर बाकी सब बदलता है, एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को अपनी इस दुनिया के किसी चीज़ से मत तौलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका दूसरा कोई उदाहरण संभव ही नहीं है। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सोस्य एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर्चलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। एवं अक्लेद्य है, मतलब गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य है, मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। यह आत्मा अचिंत्य है, इसको आप सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है, आत्मा में कोई कमी नहीं होती दोस्तों। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्यमृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाली तथा सदा मरने वाली मानता है तो भी हे महाबाहु, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना। अचानक से एक जन्म होता है, जब कोई नहीं था, तो एक नया खिलखिलाता हुआ जीवन आता है खुशियाँ लिए हुए, लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बहुत बहुत ही मुश्किल है। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सत्य है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि आत्मा को समझें कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ये थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 21 से 30, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह गहराई से समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो जीवन के सबसे बड़े डर, मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, और तब हम समझते हैं कि हमें मोह और भ्रम में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य में स्थिर रहना चाहिए। अगर आप भी गीता के इस दिव्य ज्ञान को आसान और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस अध्याय दर अध्याय श्रृंखला से जरूर जुड़े रहिए। अगले भाग में हम जानेंगे कर्तव्य और कर्म योग का गहरा रहस्य। जय श्री राधे कृष्ण।